मूर्ति, जिन धर्म प्रभाविका, आर्य का रत्न श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहते हैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। आज का आदमी कहता है पर को निज, निज को पर जान। पर को निज यानी दूसरों को अपना और अपने को दूसरा समझना, तो सत्यानाश तो होना ही होना है। आज दुनिया रावण जैसी नीति में लगा है। राम कहते थे जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। रावण कहता था जो तेरा है सो भी मेरा है और जो मेरा है सो भी मेरा है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं? ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। वास्तव में हमें जीवन में ऐसी निष्प्रय वृत्ति जीना चाहिए जिसमें कोई वासनाओं की कालिक नहीं लगी हो, कोई जीवन में कलुषता नहीं हो। ऐसे जीवन को हम जिएंगे तो कैसा जीवन, यही जीवन सुखी हो जाएगा। घर में मान लो मैं ये कहती हूँ टीवी बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन एक टीवी हो, दादी जी को सीरियल देखना तब वो देख लें, ऐसे वैसे समय में आप कुछ समाचार देख लें, तो जरूरी है 25, 30, 50 हज़ार की आप LCD अलग से लाने की। यदि एक जेवर है, एक सेट है, सास जाए सास पहन जाए, बहू जाए बहू पहन जाए, तो जरूरी है 25 तोले जेवर बनवाने की। यदि सास सोच ले मेरा घर है बेटा, तेरा भी घर है, तू बाजार से थोड़ी आई है, तो जरूरी है कलह करने की। लेकिन सास मरते दम तक अपना रुतबा नहीं छोड़ती है, फिर बहू भी मरते टाइम एक एक सास को सरसा देती है। ध्यान रखना, मिल कर रहो, बांट कर खाओ। अरे इस उम्र में उसे खेलने खाने नहीं दोगी तो धक्के खा खा के गिर पड़ेगी, तब क्या बुढ़ापे में। अपनी बेटियों का दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का भी दाम्पत्य जीवन सुखी बनाओ। हमारे 4 आश्रम की बात है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये सोचा कितनी बड़ी कीमिया थी जीवन में कि पहले 25 साल तक ऊर्जा संचय करो, आत्म केंद्रित करो, प्रेम भाव हर पुरुषार्थ को गति दो। हमारे गुरुकुलों में युद्ध करने से लेकर शास्त्र, लकड़ी तोड़ना, सारा पुरुषार्थ सिखाया जाता है। ऐसा आदमी कभी मात खाएगा जिंदगी में? आजकल वो बस्ते लेकर इतना भारी बस्ता होता है कि ऐसे गिर जाता है जैसे कुली बोरा पटक के गिर गया हो। मैं सोचती हूँ ये कुछ बने या नहीं बने, कुली जरूर बन जाएगा।
क्योंकि ऐसे पढ़ा कर 5 साल तक बच्चों का पूर्ण विकास होना चाहिए बुद्धि का। आज 2.5 साल में तुमने पढ़ने डाल दिया, अब क्या वो गोबर गणेश नहीं हो जाएगा? इसीलिए आप देखना आजकल कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे खुश नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन में ही जीते हैं। किताबों का इतना बोझ है, उसके जीवन में आनंद कहाँ से आएगा? बच्चों को पढ़ते समय पढ़ाओ। आज एकाकी परिवार हो गए, संयुक्त परिवार नहीं रहे। नहीं तो दादी, चाची, ताई, बुआ, कितने घर में जीजी लोग होती थी, 5-5, 10-10 तो दीदियाँ ही होती थी घरों में। और आज भी जिनके संयुक्त परिवार हैं उनके बच्चे इतने आनंदमय हैं कि उन्हें देख के लगता है सही जन्नत तो यही है। आजकल लोग कहते हैं हम तो अकेले में फ्री रहेंगे। हमने कहा फ्री रहोगी कि भिखारी की तरह समझो फ्री रहोगी? अपने बड़ों को सम्मान दो और बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को प्यार दे। क्योंकि आजकल आदमी बड़ा तर्क लगाता है। एक ससुराल में जमाई गया, सास बड़ी कंजूस थी, तो उसके जाते ही सास ने दिमाग लगाया कि कैसे घी बचे। तो बहुएं सोच रही थी सास कभी कुछ नहीं बनाती, आज इसका जमाई आया तो कम से कम पूड़ी पकौड़ी हलवा बनेगा। वो कढ़ाइयाँ मांजने लगी। सास ने कहा रखो कढ़ाई, क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए कुछ तो बनेगा। सास बोली देखो वो कमज़ोर लग रहे हैं ना। जमाई से बोली तबीयत ठीक नहीं है क्या? जमाई बोला बिल्कुल ठीक। बोले जब शादी में आए थे तब तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे थे। आपको पता है शादी में कोट उट पहना देते हो ऐसे जैसे दुबला पतला हो, तो कुछ कुछ कोट में भरवा देते हो ताकि मोटा लगे। वो बोला मैं उस समय सूट पैंट में था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सास बोली नहीं नहीं आप छुपा रहे हो, शर्मा रहे हो। आप चिंता मत करो, मैं 8 दिन आपको बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाऊंगी, 8 दिन बाद कुछ और खिलाऊंगी। बहुओं से बोली कढ़ाई अंदर रखो, जमाई जी बीमार लग रहे हैं, इनको 8 दिन खिचड़ी खिलाएंगे। जमाई ने माथा ठोक लिया। अपने घर अचार पापड़ सलाद उलाद सब तो मिलती थी, ये कह रही अकेले खिचड़ी खिलाऊंगी। जमाई बोला मैं आज शाम को घर चला जाऊंगा। सास फिर भी बात नहीं मानी। सास ने खिचड़ी बनाई और जमाई को प्यार से बोली लो खिचड़ी खाओ। खिचड़ी परोस दिया। बेचारा बिना घी के खिचड़ी क्या अच्छी लगती है, तो उसने कुछ नहीं एक ही दाना खाने लगा। बोले घी डालूं क्या? ठंडी के दिन तो घी जमा हुआ था। और सास ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए उल्टा बर्तन कर दिया, मिट्टी का एक बूंद भी घी नहीं गिरा। सास किसी काम से बाहर गई, पहले लकड़ी के चूल्हे चलते थे, तो ठंडी के दिन थे, उसने जरा सा आँच दिखा दी और वहीं का वहीं रख दिया। सास बोली आपने खिचड़ी ख़त्म नहीं की? बोला नहीं खा रहा हूँ, मेरी माँ की याद आ रही। बोले क्यों? आपकी माँ घी डालती थी, मैं भी डाल देती हूँ। उसने कहा आपकी मर्जी। सास को बाहर से बर्तन ठंडा ही लग रहा था। सास ने उल्टा बर्तन किया और फटाक से घी उठाया और उल्टा कर दिया। अब आप समझ गए, वो सारा घी खिचड़ी में गिर गया। अब सास की आत्मा तो ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही पूरी हलवा खा लेता। ये कैसा जमाई, इसने कब को घी गरम कर दिया पता ही नहीं चला। अब सास बोली, औरतों में बुद्धि बहुत होती है। सास बोली जमाई जी एक रस्म होती है हमारे। बोले क्या रस्म होती है? बोले जमाई पहली बार आता है तो सास और जमाई एक थाली में खिचड़ी खाते हैं। अब क्या करे भाई, रस्में तो कर लो पूरी। उसने कहा ठीक है खा लो। तो सास ने फटाक से 3-4 चम्मच खिचड़ी गरम गरम डाली ताकि वो घी जल्दी से पिघल जाए। और घी को एक तरफ करके बोली देखो जी अब गरम पिघल गया घी। गरम खिचड़ी जाते ही तो ऐसे से उंगली से हाथ कर करके एक तरफ घी करने लगी और बोली हमारी लड़की को आपकी माँ ऐसा कहती है, हमारी लड़की को आपकी बहन ऐसा कहती है, आपकी भाभी ऐसा कहती है। सारा घी एक तरफ कर लिया। और जमाई भी आपके यहाँ का होगा। बोला माना कि आपकी बेटी नई नई है, हमारे घर के लोग कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी बेटी को भी चाहिए घर की बात बाहर नहीं करना चाहिए। और थाली उठाई और जमाई बोला घर की बात को यूं पी जाना चाहिए।
आप समझ गए, घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। अब लड़ता तो बदनामी बुराई होती, और घी पी गए आप क्या कर लेगी सास। आप भी ध्यान रखना, हमें जीवन में किसी की बुराइयों को यूं पी जाना चाहिए, गटक जाना चाहिए। किसी की मीठी बातों को, किसी की मीठी बातों को चॉकलेट की तरह खाना चाहिए, और किसी की बुराई को दवाई की तरह गटक जाना चाहिए। आप सबके जीवन में भी आप ध्यान रखना, हम किसी की बुराइयों को लेते हैं, हमें बुद्धि मिली है, इन चीजों को मिली है क्या? हम सुरत का ज्ञान करें, हम अपनी वाणी को आगम की वाणी बनाएं। हम जनवाणी नहीं, मनवाणी नहीं, जिनवाणी को अपना बनाएं। आपने देखा आज जिधर के लोग होते हैं बोले हमारे गुरु ने जो कह दिया वही सच्चा, दूसरा कहता है हमारे गुरु ने सच्चा कह दिया। अरे हमारे पंच परमेश्वरी हमारे हैं, उनमें चाहे हजारों गुरु हैं, सब दिगंबर मुद्राओं को हमारा नमस्कार है। इसलिए देव शास्त्र गुरु नमन करे। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लोग कहते हैं बाप तो एक होता है, हमने कि बाप एक होता है तो चाचा का भी अपमान नहीं किया जाता है। ये जीवन में देव शास्त्र गुरु को अपनाना ये पुण्य की तरह है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है। ये भव जलद के तीर बता देते हैं इनको। और खोटे गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे देव को क्या बताया है? पत्थर की नाव बताया है। आप दिन रात कुदेवों की निंदा में समय मत गंवाना। ये श्वासें गिन गिन कर मिली हैं, इन्हें बेकार में मत गंवाना। इन सांसों का कीमत तो वेंटिलेटर पर पता चलती है कि एक दिन में इतना पैसा लग गया, और इतनी सांसें दी थी हमने, इनको समय तक नहीं दिया। इतनी अनमोल सांसें परमात्मा ने दी थी, हमने कितनी सुरत आराधना में लगाई। किसी से कहो पढ़ा करो, बोले हमें समय ही नहीं मिलता। रिश्तेदारों के यहाँ जाने को समय, पार्टी में जाने को समय है, लेकिन जिन वाणी के एक पेज पढ़ने का समय नहीं है। तो ध्यान रखना, सुरत आराधना तुम्हें परम आराधना के योग्य बना देती है। जिन वाणी को विनय से रखना। जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। समझे? जिन पूजाओं को आप करते हो उन पूजाओं के पेज सुरक्षित नहीं बचते हैं, क्योंकि आपने लिए हाथ धोए और फटाक से पेज पलट लिया। पेज तो पेज है, आप पहले हाथ धोइए। आपको लगता है पूजन रोज चाहिए तो लौंग लगा देते हो। आपके हाथ में यदि कोई लकड़ी फंसा दे और आपका हाथ दिन भर के लिए बांध दे, कैसा लगेगा? आप लौंग रख देते हो, कागज रख देते हो, चावल छोड़ देते हो, फिर कहते हो देव शास्त्र गुरु नमन कर। अरे नमन करने से होता क्या है? तुम किसी सूले पे लटका दो और हाथ जोड़ो तो अच्छा लगेगा? कोई जिनवाणी फटी हो बोले दूसरी ला देना, ये फटी हुई है। अरे एक जिनवाणी फटी है, हमारे बच्चे का एक किताब फट जाती है उसी दिन सुधार देते हो। जिनवाणी फटी हो जाए तो दूसरी ले आओ। यदि कोई चौकी कहीं पर पड़ी होगी, मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे लोग प्रमादी हैं, 10 लोग निकल जाएंगे, ठोकर लग जाएगी तो भी सरकाएंगे तक नहीं। जबकि जिनवाणी मंदिर की कोई चीज भी कैसी रखी हो तुरंत उसे ठीक करो। घर पर हर चीज करीने से रखते हो, मंदिर में हर कुछ बेकार से रखते हो। ये व्यवस्थाएं नहीं है, देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं है। कोरोना काल में हमने 7 की दीदियों को कह दिया था कि पूजन करो या नहीं करो, सिर्फ बाहर से दर्शन कराया करो, क्योंकि मंदिर में माली को भी नहीं आने देते थे। तो हम बोलते थे रात को जाकर पूरे मंदिर की सफाई कर देना। अब एक नौकर करे और खुद भाव से करो, बहुत अंतर पड़ता है। तो लोग हमसे बोलते थे माता जी इतनी सफाई कैसे रहती है, क्या कोई देवता आते हैं? हमने कहा हाँ देवता ही आते हैं। ध्यान रखना, बहुमान बढ़ाना है। आप भी देवता हो, आप देवता से कम हो क्या?
अरे मनुष्य तो परम देवता हो सकता है, देवता का मायना रखता है। देवता इस पर्याय के लिए तरसते हैं क्योंकि तुम सुरत आराधना कर सकते हो। वो सुरत ज्ञान तो उन्हें भी है, जिन्हें बृहस्पति कहते हैं, लौकांतिक देव कहते हैं, लेकिन सच बताना सर्वार्थ सिद्धि के देव कहते हैं। लेकिन सुरत की आराधना के साथ चारित्र आ जाता है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। आप दवाई तो ले आओ, आपका श्रद्धान हो जाए, लेकिन 2 दवाई की जगह 100 खा लो एक दिन तो। मर्यादा में खाई जाए तो रोग को नष्ट करती है, और ज़्यादा खा ली जाए तो रोगी को ही नष्ट कर देती है। तो आप सब आज से सुरत की आराधना भी करेंगे। थोड़ा बहुत कभी जिनवाणी खोल कर भी देखा करो, ये परमात्मा तक पहुंचाती हैं, पाप से निवृत्ति कराती हैं, पुण्य में प्रवृत्ति कराती हैं, और एक दिन शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कराती हैं। ऐसे द्वादशांग वाणी को हमारा कोटि कोटि नमन। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।